हेलो बच्चों, कैसे आप सब ऐसे बैठे हुए। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट का क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन उसका रह गया था जो यूनिक टाइप का है। तो उसमें क्या करना है, उसमें जो है ना हम इंटीग्रेट करते जाते हैं, वो फंक्शन बढ़ता चल जाता है, वो इंटीग्रेट होता ही नहीं है वापस, फंक्शन उसका एंड ही नहीं होता। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आज मैं बता दूँगा। वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का वो पार्ट्स का वो कौन सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करा था हमने, आइलेट रूल का यूज करा था। आइलेट रूल का यूज क्यों करते थे, ताकि फाइंड करने के लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा उसका फाइंड करने के लिए हम आइलेट रूल का यूज करते थे। आइलेट रूल मैं आपको बता चुका हूँ, पूरे डिस्क्राइब कर चुका हूँ पूरे अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उस क्वेश्चन पे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि कभी एंड ही नहीं होता। जैसे ये इंटीग्रेशन था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x है, और हम उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे तो ये बार बार ये फंक्शन एक बार e की पावर x cos x आएगा, फिर फिर से आइलेट लगाएं तो फिर e की पावर x sin x आएगा, फिर एक बार और आइलेट लगाएं तो e की पावर x cos x आएगा। ऐसे बढ़ता चला जाता है, कभी एंड ही नहीं होता। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्मॉल यूनिट dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट क्या होता है बता चुका हूँ। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इंटीग्रेशन पार्ट यूज क्यों करते थे, जब भी दो डिफरेंट फंक्शन दे रखे हो एक साथ और हमें उसको इंटीग्रेट करना हो, तब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करते हैं। और क्या है यहाँ पे, जैसे कोई डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे ई क्या है, ई जो एक्सपोनेंशियल वर्जन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साइन एक्स इज ए व्हाट, साइन एक्स इज अ ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन नहीं बोल सकते, ट्रिगो फंक्शन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो दो डिफरेंट फंक्शन एक साथ आ गए, तो यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में पार्ट होता क्या है, उसका जब भी दो डिफरेंट फंक्शन दे रखे हो, फर्स्ट एज सेकंड फंक्शन साथ में दे रखे हो और हमें इसे इंटीग्रेट करना है उसकी एक स्मॉल यूनिट dx के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन है, दो बोथ आर डिफरेंट फंक्शन, बोथ आर डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्मॉल यूनिट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन with respect to its small unit dx, integration of second function which is second function with respect to its small unit dx का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्मॉल यूनिट dx। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसका जो भी फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट करते हैं वापस से, ठीक है। ये होता है। तो जब भी किसी फंक्शन को मैं दो फंक्शन दे रखा हूँ और दो फंक्शन एक साथ दे रखा हूँ और मैं इसे इंटीग्रेट करना, तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो बचेगा उसका होल इंटीग्रेशन। और इसमें हमें और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को देखना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो ये देखने के लिए हम आइलेट रूल का यूज करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम आइलेट रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आइलेट रूल मैं आपको बता चुका हूँ वो कैसे डिटरमाइन करते थे, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे डिटरमाइन करता है, आइलेट रूल से बता चुका हूँ, और उसके लिए आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आंसर नोट कर लो। क्या था आपके पास, ये e की पावर x क्या है, e की पावर x है, आइलेट रूल लिखते हैं पहले, आइलेट क्या है ये, e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि फिफ्थ नंबर पे आता है, और sin x है ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन कौन सा नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे। पहले ट्रिगो फंक्शन आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन होगा। तो ट्रिगो जो फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x जो होगा ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो e की पावर x है वो सेकंड फिफ्थ पे आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो जो जो फंक्शन पहले आता है इस आइलेट रूल के हिसाब से, जो पहले फंक्शन आता है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाता है, और जो बाद में आता है वो सेकंड फंक्शन। तो ये ट्रिगो फंक्शन sin x जो है ट्रिगो फंक्शन है वो पहले आ रहा है फोर्थ नंबर पे, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो e की पावर x है फिफ्थ फंक्शन है, ओके लास्ट में आ रहा है, बाद में आ रहा है, इसलिए वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पता चलेगा, अब हम इसे इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला पुट करते हैं। आधा काम हो चुका है, चलिए देखिए। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास कौन सा है, ट्रिगो फंक्शन। इस क्वेश्चन में e की पावर x sin x
dx है, ठीक है। आप इसको अरेंज कर लीजिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में। साइन एक्स तो पहले, e की पावर x तो बाद में, और dx, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन डिटरमाइन कर चुका है एलिट रूल से, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है तो साइन एक्स बाहर रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन e की पावर x है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फॉर्मूला dx, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन dx, और इस पूरे का जो सॉल्व होकर आएगा उसका फुल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फॉर्मूला dx। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, साइन एक्स बाहर जाएगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e की पावर x ही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, ठीक है, dx, ठीक है। वापस से फंक्शन आएगा, वापस से इसमें हाईलाइट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन फिर से आ गया, ट्रिगो फंक्शन, और यहाँ पे e की पावर x सीधे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन एक साथ आ गए तो यहाँ पर फिर से हाईलाइट टूल लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए क्या बचा हमारे पास, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, यहाँ पे फिर से हाईलाइट टूल लगाते हैं, हाईलाइट इक्वल टू साइन एक्स, ये तो e की पावर x ऐसे रहेगा, e की पावर x साइन एक्स आधा सॉल्व हो चुके हैं, माइनस इस फिर से हाईलाइट टूल लगाएंगे, तो हाईलाइट टूल में क्या होगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन देखना पड़ेगा फिर से, ये ट्रिगो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा क्योंकि लास्ट में आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या था इसका, इंटीग्रेशन पार्ट लगाने पे फर्स्ट फंक्शन बाहर रहता है तो cos x फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है तो cos x बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है e की पावर x dx, माइनस क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx, इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx। और यहाँ पे कुछ गलत नहीं करा, हाँ नहीं डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर x साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x तो cos x इंटू e की पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x होता है, माइनस ऑफ साइन x, और जो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x ही रहता है। और यहाँ पे अब फिर से वही फंक्शन आ गया, ये साइन एक्स ट्रिगो फंक्शन, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन आ गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हाईलाइट टूल लगाना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे हाईलाइट टूल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, ये माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। e की पावर x साइन एक्स है, e की पावर x साइन एक्स सेम फंक्शन आ रहा है, ये पूरा जो पार्ट है i के इक्वल है, e की पावर x साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू i, तो हम इसको i पुट कर सकते हैं, कैन वी पुट इट इक्वल टू i, ये पुट करते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए पढ़, ठीक। हाँ तो करते हैं सॉल्व, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन एक्स आई, e की पावर x साइन एक्स माइनस क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, e की पावर x को आगे ले लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर चुका है प्लस हो चुका है, ठीक है। और इस ये पूरा फंक्शन क्या था, आई था, प्लस आई हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आई था e की पावर x साइन एक्स माइनस, अब साइन चेंज करते हैं, साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर x cos x होगा, और ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ आई हो जाएगा, और ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में चेंज हो जाता है दूसरी साइड जाने पे, ठीक है। तो आई प्लस आई विल बी इक्वल टू e की पावर x साइन एक्स माइनस e की पावर x cos x, ठीक है। आई प्लस आई 2i विल बी इक्वल टू e की पावर x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, e की पावर x का वन साइन x माइनस ऑफ cos x, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब सिर्फ 2 को उस साइड भेज के डिवाइड में चेंज करते हैं, अब बस आई की वैल्यू आ गया, वही निकाल लेते हैं, आई की वैल्यू निकालने तो क्या था, ये आई है
आई क्या है, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो ए की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये होगा dx विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम dx, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बेस्ड था, ये यूनिक सा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन बाई पार्ट के यूज करके, जैसे हमें सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन अगर जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ये इंटीग्रेशन में पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।